गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको पात्रता की बात समझाई गई। और भविष्य में जाकर के ये पात्रता ही हमारी योग्यता का संवर्धन करती है। और ठीक से समझ लेना, यही पात्रता हमारा चरित्र बनती है और इसी पात्रता पर हमारा चिंतन टिका हुआ होता है। जिन आध्यात्मिक अनुदानों से हम अपनी पात्रता का विकास करते हैं, उसी अनुदानों को रिद्धियां और सिद्धियां भी कहते हैं। उन्हीं ही अनुदानों को रिद्धियां और सिद्धियां भी कहते हैं। और याद रखना, जो आपको साधना बताई है, मैं पवित्र हूं और मैं श्रेष्ठ हूं, ये भी वहीं से आती है। और एक बात और कह रहा हूं, ये जो आप जप करते हैं, आपकी आंखें बंद होने लग जाती हैं और एक नशा छाने लग जाता है। वो प्रखरता की कमी है, प्रखरता की कमी है, प्रमाद है। जैसे जैसे आपकी पात्रता विकसित होगी, वैसे ही वैसे आपके अंदर प्रखरता भी आने लग जाएगी। अब बोलो सब, चरित्र की प्रामाणिकता क्या है? मैं सबसे सवाल कर रहा हूं, चरित्र की प्रामाणिकता क्या है? योगेश बेटा, सब कुछ जागरण इसी से है। सब कुछ ईश्वरीय तत्व जिसको कहते हैं, या आत्म जागरण जिसको आप कहते हैं, सब इसी से है। आप साधक हैं। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, आप साधक हैं। आपका प्रयत्न इसी के लिए होना चाहिए। हाँ शकुंतला, इसी के लिए वो आपका जो प्रयत्न है वो इसी के लिए होना चाहिए। मुझे एक बात बताओ, रंगाई से पहले धुलाई आवश्यक है या नहीं है? रंगाई से पहले धुलाई आवश्यक है। हाँ लाडली बेटी, जिस तरह से कपड़े को धुल करके उसमें से गंदगी बाहर निकल जाती है,
वैसे ही अपनी पात्रता की धुलाई हो करके उसमें जागृति आ जाती है। उसमें जागृति आती है। अच्छा बताओ, बीज को बोने से पहले खेत की जुताई आवश्यक है कि नहीं है? और जुताई करने के लिए सिंचाई करनी पड़ती है। जुताई, बुआई, सिंचाई, इनका प्रबंध खेती करने के लिए किया जाता है। यह धरती माता के हाथ जोड़ करके उससे ये कहा जा सकता है कि मां, तू मेरे लिए खेती कर दे। जिस तरह से मेरी मां कुछ मुझे बना बना करके खिलाती रहती है, हे धरती माता, तू भी मेरी माता है, मुझे करना कुछ ना पड़े, बस तो मुझे अनाज उगा कर करके देती रहे। बोलो जरा, सोचो, हाथ जोड़ करके इस काम को किया जा सकता है। परंतु मैंने कहा है, सिंचाई, बुआई और जुताई, क्या आदमी इन तीन काम को करके खेती, देखिए, इसका खेती करने के लिए तीन काम तो जरूरी है, सिंचाई, जुताई, बुआई। अब तीनों काम कर दिए आपने तो खेती हो जाएगी, और उतनी हो जाएगी जितनी भरपूर होनी चाहिए। कोई शक्ति है? हाँ बेटा, कोई शक्ति है। मैंने कल आपको कहा था, बरसात जब होती है तो तुम्हारे कहने से बरसात नहीं होती है कोई सत्ता जो अपने आपे को बरसाती है, अपनी कृपा को बरसाती है, और उसी कृपा के कारण खेती पैदा होती है। विनयशील, भावनाशील, समर्पण, ये व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। जितने समर्पित हो करके किसी भी कर्म को आप करेंगे, उतना ही कर्म आपको फलेगा, उतना ही कर्म आपको फलेगा। अर्थात उस काम के साथ में आपकी भावना भी जुड़ी होनी चाहिए। आपकी पात्रता आध्यात्म के क्षेत्र में यही है। मैंने कल आपको कहा था, आदमी अपनी पात्रता को हासिल करे, उसके लिए समाज के अनुसार जैसे गुण वो लेता है, उन गुणों का संवर्धन करने के लिए जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। और उस जिम्मेदारी को जितनी को पूरा करता चला जाता है, उसकी पात्रता विकसित होती जाती है।
उसका गुण कर्म में बदल करके उसके जीवन का अंश बन जाता है। और इसी को कहते हैं उपासना, साधना और आराधना। उपासना अर्थात ईश्वर के निकट जाना। उपासना अर्थात ईश्वर से अपने आपे को जोड़ देना। उपासना अर्थात ईश्वरीय गुणों का मेरे गुणों में अवतरण होना। पिछले दिनों मैंने आपसे कहा था मनुष्य यदि सत्य की तरह से निर्मल हो जाए, मनुष्य यदि सत्य की तरह से निर्मल हो जाए और निर्विकार हो जाए, निर्मल और निर्विकार यदि मनुष्य हो जाए अपनी आत्मा को मुक्त करने के लिए, तो उसे सांसारिक बंधनों को तोड़ना होगा। सांसारिक बंधनों को तोड़ना होगा। और जैसे जैसे सांसारिक बंधन टूटेंगे आत्मिक बंधन जागृत होंगे। मनुष्य निर्मल बनेगा, निर्विकार होगा, फिर आत्मा की तरह व्यापक बनेगा, अपनी आत्मा का विस्तार करेगा, अपने आप को व्यापक बनाएगा। तब परमात्मा के समान बनेगा। तब कहीं जाकर के परमात्मा के समान अपने आप को बनाएगा। अभ्यास के द्वारा जैसे जैसे ये गुण हमारे अंदर अवतरित होता जाएगा, अब मैं फिर से कह रहा हूं, पूछ रहा हूं, सवाल कर रहा हूं आपसे, बताओ आकांक्षा का खड्डा आपका कितना बड़ा है? आकांक्षा का खड्डा आपका कितना बड़ा है? वो ही आपकी पात्रता है। और जब इसका विस्तार होने लग जाएगा, पोखर से झील और झील से सागर रूपी खड्डा बनता चला जाएगा। पात्रता विकसित होगी, समाने की ताकत, समाहित होने की ताकत बढ़ेगी। ये उपासना का कमाल है। अच्छा मुझे बताओ, बोलो बेटा, ईश्वर ने सब तरह की पात्रता आपको दे करके जन्म दिया है कि नहीं दिया है? नहीं बेटा, अगर इच्छाएं विस्तृत होगी तो बाढ़ आएगी, उलझ जाएगा आदमी, आदमी उलझ जाएगा। जब इस मन मस्तिष्क पे बहुत सारे बोझ होंगे, एक तरह की बात नहीं सोच रहा है, तरह तरह की बात सोच रहा है, तो ये मस्तिष्क उलझेगा कि नहीं उलझेगा? इसलिए रास्ता ये नहीं
अपनी पात्रता का संवर्धन, अपनी पात्रता का संवर्धन, यही सच्ची उपासना है। शकुंतला, एक बात बताओ, औरत अपना काम निकालने के लिए पुरुष को रिझाती है, पुरुष को रिझाती है। वो रास्ता ठीक नहीं है। रास्ता उपासना वाला होना चाहिए। हम जिस कर्म को करें केवल उसकी बड़ाई करने से नहीं, उसके कर्म का सम्मान करें। जिससे वो भावना के साथ आपके साथ जुड़ता चला जाए। चापलूसी रिझाने से कोई काम नहीं चलता। अगर किसी का काम चल भी जाए तो उसको लाभ नहीं होता, पात्रता विकसित नहीं होती। सत्य कर्म करने के बाद ही पात्रता का विकास किया जा सकता है। इसलिए शकुंतला, जो मैंने कहा, अगर व्यक्ति अपने धर्म को निभाए, व्यक्ति अपने धर्म को निभाए और कर्म को दिखावे के रूप में नहीं, ईमानदारी से कर्म को कर्म की भावना से सृजन के लिए किया जाए, तो वो कर्म जो सृजन के लिए किया गया उसमें चापलूसी नहीं रह जाती, यथार्थता आ जाती है। निश्चित रूप से योगेश, इसके बगैर तो कुछ है ही नहीं। आत्मा का रस पैदा हो, धर्म का रस पैदा हो। बताइए, तुम्हारी धुलाई अंदर से होगी या नहीं होगी? अगर इस स्तर के कार्य को करोगे तो तुम्हारी अंदर से भावनात्मक धुलाई होगी, चिंतन और चरित्र का निर्माण होगा। श्रेष्ठता और पवित्रता का अवतरण होगा। श्रेष्ठता और पवित्रता का अवतरण होगा। गहराई से हृदय में बात जम रही है या नहीं जम रही? अंदर से देखो, हृदय पर जाकर के देखो, बात आपके हृदय पर और आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? परिवर्तन आएगा तो यहीं से आएगा। समर्पण का भाव जगाइए। यही मैं कह रहा हूं बेटा, जागृति आए जिससे आपके अंदर शक्ति का शक्ति के साथ संबंध बने। आपको तंद्रा ना आए, आपके अंदर प्रमाद पैदा ना हो, आपके अंदर जागृति आए। और इस जागृति को कहना भावना की क्रियाशीलता, और इसी को कहना जैसे आग को ईंधन मिल गया।
आग को ईंधन मिल गया और अग्नि ने अपना विस्तार शुरू कर दिया। ईंधन में ओम यही कह रहा हूं बेटा, अगर बात समझ आ रही है तो रिजल्ट आना चाहिए। जी शकुंतला, परंतु ये जो आप लिख रहे हैं ये करके दिखाना है। ये तो ज्ञान पक्ष हुआ, अब कर्म पक्ष को मजबूत करना है। कर्म पक्ष को मजबूत करने के लिए ये ईंधन का काम करेगा। आपकी आत्मा का विस्तार करेगा, आत्म जागृति करेगा। जागृति, क्रियाशीलता, चेतना की क्रियाशीलता, भावना की क्रियाशीलता। ओ ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। ईश्वर के बिल्कुल अपने आप को निकट ले जाएं। अपने आप को ईश्वर के बिल्कुल निकटतम लेकर के चले जाएं। भूर्भुवः स्वः। विस्तार, संसार में विस्तार नहीं, भावना के क्षेत्र में विस्तार। ओम भूर्भुवः स्वः। अग्नि तत्व, आत्म तत्व, जागरण, जड़ता,
निष्क्रियता, प्रमाद, ईंधन। स्व का जागरण, तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम् तस्य वितुर्वरेण्यम् ईश्वर में समर्पण अर्थात ईश्वरीय तत्वों का अपने में जागरण, उन गुणों का जागरण। तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। समाहित हो जाएं, समाहित हो जाएं, ईंधन की तरह से अग्नि में जाकर के ईश्वरीय तेज में अपने आप को डाल दें। महसूस करिए ईश्वरीय गुण मेरे गुणों में प्रवेश कर रहे हैं। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। देव गुण का भर्ग होना अपने गुण में, धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वभाव में उतरना,
चिंतन में आना, चरित्र का निर्माण होना। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। अंदर का ये भाव जागरण हो जाए और वो काम करने लगे। दुर्गुणों का जलना और सद्गुणों का निखरना। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। जागृति, अंदर की जागृति को महसूस करिए। मेरा प्रमाद मिट रहा है, मेरा प्रमाद मिट रहा है, दिव्य सत्ता का संचार हो रहा है। भर्गो देवस्य धीमहि, दिव्य गुणों का जागरण। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। अंदर देखिए, विकार मिट रहे हैं या नहीं। आत्म चेतना काम कर रही है या नहीं। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम् आत्म सत्ता का जागरण भाव करें, अंदर अंदर जुड़े।
बुराई का दमन। तस्य वितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि। पात्रता का विकास। धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम भूर्भुवः स्वः। तस्य वितुर्वरेण्यम् अस्तो मा सद्गमय। अस्तो मा सद्गमय। तस्य वितुर्वरेण्यम् असतो माँ सद्गमय। हे मेरी माँ, मुझे भी साथ ले ले, अपने जैसा बना दे। असतो माँ सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। ये सारी गंदगी हट जाए। मृत्योर्मामृतं गमय। मृत्योर्मामृतं गमय। सत्य का ही वर्ण करें, सत्य को ही वर्ण करें। ओम तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा अस्तो मा अस्तो मा सद्गमय सद्गमय सद्गमय। मृत्योर्मा 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 मृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। सारा प्रमाद उतार दीजिए, बिल्कुल फ्रेश, एकदम जवान। आज की बात समाप्त।